अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सैफ राज इकबाल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे एक एंटीबायोटिक की, सिप्रोफ्लॉक्सासिन इसका जो सॉल्ट नेम है, और पाकिस्तान में ये सिप्रोक्सन के नाम से आती है। अब इस पे वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, हालांकि मेरी पहले भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन पे वीडियो है। ये वीडियो मैं सिर्फ इसकी जो है कंपनी और इसकी एफिकेसी, इसकी जो जो रिज़ल्ट हैं उसकी वजह से बना रहा हूँ। पाकिस्तान में जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसमें सबसे जो बेहतरीन सिप्रोफ्लॉक्सासिन है वो सिप्रोक्सिन है, जो कि बायर फार्मा की है और मल्टीनेशनल है। रिज़ल्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है ये। अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट आएंगे, लेकिन यूज़ आपने फिजिशियन के मशवरे से ही करनी है। अब ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसका जो ग्रुप है क्विनोलोन है, ये बैक्टीरियोसिडल है, बैक्टीरिया को किल करती है। ये जो है तकरीबन 500 mg और 250 mg की डोज में आती है। 500 mg आप रेकमेंडेड, जैसे आपका फिजिशियन आपकी डिजीज़ को देख के कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो आप ले सकते हैं, एक सुबह और एक शाम ले सकते हैं 500 mg को, और 250 mg जो है वो सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। किन चीज़ों में यूज़ होती है ये सांस की बीमारियां जिसमें नमूनिया, ब्रोंकाइटिस, उसमें यूज़ होती है। टाइफाइड में यूज़ होती है। उसके अलावा यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नालियों की इन्फेक्शन है, उसमें यूज़ होती है। पेशाब की नालियों की इन्फेक्शन की जब बात होती है तो इसमें ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं, इनमें ये बाकी मेडिसिन के साथ कम्बिनेशन में यूज़ होती है, डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह या अदर जो भी एंटीबायोटिक है उनके साथ। उसके अलावा प्रोस्टाइटिस, प्रोस्टेट का ग्लैंड का जो इशू होता है एल्डर लोगों में, उसमें जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो उसमें फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन होना शुरू हो जाती है, उसमें यूज़ होती है। एंथ्रॉक्स के एक्सपोजर में यूज़ होती है। एंथ्रॉक्स अगर किसी जगह पे कोई इसका वो चल रहा है तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है। अभी कौन लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते, जो इससे एलर्जिक हैं, जिनको ये मेडिसिन एलर्जी करती है। एलर्जिक में जो है इसमें सीवियर एनाफिलेटिक शॉक भी हो सकता है, स्किन रैश मामूली वो भी हो सकती है। और इसके अलावा ये जो मेडिसिन है इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनमें वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है, मैदे को अपसेट कर सकती है। वो पेशेंट जिन्हें मैदे को अपसेट करे वो खाली मैदे की बजाय खाना खाने के दरमियान में ले सकते हैं इसको, लेकिन उसके बाद जो है ये मेटेलिक टेस्ट करेगी, मुंह का जायका ख़राब करेगी। तो उसके साथ प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें। इसके अलावा इसको जो है दूध वगैरह और डेयरी प्रोडक्ट हैं उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना, वो इसकी एब्जॉर्प्शन का इशू बना सकती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं लॉन्ग टर्म, उसमें टेंडिनाइटिस है। बहुत पहले ये बच्चों में इसी वजह से नहीं यूज़ होती थी, लेकिन अभी ये यूज़ होना शुरू हो गई है। सिरप फॉर्म में भी आती है, लेकिन इस फार्मा की नहीं आती। नोविडेट वगैरह या दूसरी फार्मा की आती है। वो अब जैसे ही सीज़न आएगा बच्चों के डायरिया का, तो बच्चों के डॉक्टर जो हैं पेडिट्रिशियन, ये अब लंबे लंबे लिखेंगे नोविडेट वगैरह को, तो उसमें ये यूज़ होती है बच्चों के डायरिया वगैरह में। काफ़ी इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो टेंडिनाइटिस होता है, इसमें टेंडन होते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे मसल को और हड्डी को आपस में जोड़ते हैं, ये उनको इन्फ्लेम कर देती है। वो उससे जो है मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, पेन होती है। और एक हमारी बोन में एक, जब प्यूबर्टी नहीं होती तो स्पेस से होते हैं कार्टिलेज के, जहाँ से आगे बोन जो है वो सॉफ्ट कार्टिलेज डेवलप होती है उसमें, हार्ड बोन में। तो ये वहाँ पे भी जाके अटैच हो जाती है और वहाँ पे भी कॉम्प्लिकेशन करती है, और हाइट जो है वो रोक सकती है। उसके अलावा नर्व, हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर जाती है। मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर एक बैरियर होता है दिमाग में, जो चीज़ों को दिमाग के अंदर नहीं जाने देता, उसको क्रॉस कर जाती है ये, और नर्व इशू जो है ये लेके आ सकती है। इससे हेलुसिनेशन वगैरह और इस तरह की थोड़ी जो इशू है वो आना शुरू हो सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको कोई ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है तो बजाय आप लोकल मेडिसिन लेने के, सिप्रोफ्लॉक्सासिन लोकल लेने के, आप बायर की परचेज़ करें।
महंगी होगी, मेरे ख्याल में 75 रुपये की टैबलेट है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनसे ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।